बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में और जहाँ कहीं भी हैं ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं जी उसका करते हैं आगाज़, उसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में प्याज को मैंने ऐड किया कट करके, आपके सामने इसकी कटिंग की। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन। प्याज को उतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट टोन में या उसमें चला जाए, गोल्डन ब्राउन में। तो यहाँ पे प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर और चेंज होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक और लहसुन। दोनों का मैंने इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया है, तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे। तकरीबन हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से भुन जाए। जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें भुन जाएंगी अच्छे से, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जी चिकन। यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे, अदरक और लहसुन अच्छे से भुन गया था। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे चिकन। ये हम इसमें ऐड करके फिर इसकी भी करेंगे भुनाई। अब हमने चिकन को भी तब तक जो है वो फ्राई करते रहना है जब तक कि जी ये भी पिंक कलर से वाइट कलर में चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे ये देखिए अब हमारा जो चिकन था वो भी तकरीबन भुन चुका था। तो इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और मिर्चें। इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इनकी भी बुनाई कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से इसमें भुन जाएंगी, टमाटर और मिर्ची अच्छे से इसमें हो जाएंगी मिक्स, तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपको पता है घर के ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके लिए हम इसमें सबसे पहले जो सुरख मिर्च पाउडर है वो ऐड करेंगे। आप अपने जायके अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया, उसके साथ मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी, साथ में मैंने इसमें सूखा धनिया जो पिसा हुआ था वो ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी दही। दही हम इसमें लेंगे 1 कप, उसको करेंगे अच्छे से बीट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा इसमें मिक्स होता है। इसकी भी करेंगे बुनाई। ये देखिए यहाँ पे जो दही थी उसने अपना पानी छोड़ दिया, तो हम इस पानी को अब करेंगे ड्राई। जैसे ही हमारा पानी ड्राई हो जाएगा हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा 4 से 5 मिनट के अंदर। और हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी यहाँ पे पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था, चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए कितनी मज़े की चिकन कढ़ाई बनी है, और देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है यकीन करिए खाने में उससे भी कहीं बेहतर है। इसको निकाले बाउल में और फिर इसको हमने करना है जी गार्निश। वो हम करेंगे धनिया लेंगे और अदरक को हम थोड़ा सा बारीक बारीक कट कर लेंगे। और धनिया जो है वो भी हम कट कर लेंगे। उस धनिए को भी इसके ऊपर हम गार्निश के लिए करेंगे ऐड, और उसके साथ हम बारीक बारीक जो अदरक था उसको भी ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर धनिया करूँगी ऐड, और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें अदरक डाल देंगे। इससे जो खाने की लुक है वो बहुत अच्छी लगती है, खाने वाले को भी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। ये जी हमारी हो गई चिकन कढ़ाई रेडी। अब आप इसको
खाएं, नान के साथ सर्व करें, या आप इसको चपाती के साथ, या आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत मज़े की लगती है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग भी ट्राई करते होंगे, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी उसका भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।